नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। और आप सबको सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर, तो इनका भी स्वागत करते हैं आज के दिन। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर रोहन। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको इंडिपेंडेंस डे के बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज का दिन जो हम शो करेंगे ऑर्थराइटिस और पंचकर्मा के बारे में। right. ये हमने लास्ट शो में सबको अनाउंस किया था और तब से हमें बहुत सारी फीडबैक आई है कि पंचकर्मा है क्या। ऑर्थराइटिस के बारे में तो हमने शो किया था right. और काफी लोग सफर भी करे ऑर्थराइटिस से, मगर वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमें। तो आज का दिन आपको बहुत ही क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये ऑर्थराइटिस है क्या। बेसिकली जब मैंने प्रोग्राम किया था आर्थराइटिस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। जैसे आपने कहा, आर्थराइटिस का मतलब होता है, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटिस का मतलब होता है उसके ऊपर होने वाली सूजन। यानी किसी भी जॉइंट्स पर होने वाली सूजन को मेडिकल साइंस में आर्थराइटिस कहते हैं जी। आयुर्वेद में इसको अलग अलग प्रकार से कहा गया है, जैसे कि संधिवात, वात रक्त, और ये जो मेन जितने भी आर्थराइटिक कंडीशन हैं, जैसे कि रोमेटोइड आर्थराइटिस कंडीशन है, ऑस्टियो आर्थराइटिक कंडीशन है, और कई बार डीजनरेटिव आर्थराइटिक कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस को आयुर्वेद में या तो त्रिदोषिक यानी सारे दोष उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या तो इम्बैलेंस होती है उसकी, या तो कोई भी एक स्पेसिफिकली यानी वाता वायु सबसे ज़्यादा होने के कारण, यानी ड्राइनेस होने के कारण जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल कैप्सूल यानी जो लुब्रिकेशन होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होता है, और दो हड्डियां साथ में आकर एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करती है, और उसके कारण फिर उस जगह पर, उस जॉइंट के ऊपर या तो सूजन आता है, या तो यानी जिसको इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कहते हैं, या जलन, या तो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा पेन। कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि जो भी आदमी सफ़र कर रहा है उनकी कंप्लीटली मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो बेसिकली आर्थराइटिक कंडीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक वायु सबसे ज़्यादा आर्थराइटिक कंडीशन को क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, और वायु बढ़ने की जनरली जो एज बताई गई है वो है 50s के बाद। अच्छा। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें, यूके की बात करें, तो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड कंट्री है, तो मैंने फ्रॉम 30s लोगों में आर्थराइटिस चेंजेस या तो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स बहुत देखे हैं जी। तो आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में और पंचकर्मा के बारे में। तो आपने आर्थराइटिस तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मगर अब हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि पंचकर्मा क्या है। देखिए, पंचकर्म का मतलब होता है, पंच का मतलब होता है 5, और कर्मा का मतलब होता है एक्शन। अच्छा। 5 एक्शंस। आयुर्वेद में बहुत सालों से, आयुर्वेद जब शुरू हुआ था 5000 साल पहले, तब से पंचकर्म को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है जी। जैसे कोई भी आदमी अगर कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो नाउ यू हैव टू गो फॉर आइदर सर्जरी और एक्सट्रीम काइंड ऑफ मेडिकेशन जी। उस तरह आयुर्वेद में पंचकर्म को सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बॉडी का एक प्रकार से एमओटी करती है। अच्छा अच्छा। जैसे गाड़ी का एमओटी करवाते हैं हम, क्योंकि बॉडी एक प्रकार से इंजन है। अगर इंजन को रेगुलरली रिफ्यूल ना किया जाए, उसको साफ ना किया जाए, तो वो धीरे धीरे करके बॉडी में टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करता है और सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो पंचकर्म का कारण जब ये ढूंढा गया था उस जमाने में, तो उसका कारण यही था कि सीजन वाइज बॉडी को क्लेंस करना चाहिए। अच्छा। उसमें दिखाया गया है कि कौन सी सीजन में क्या खाना खाना चाहिए, कौन सी सीजन में कौन सी ट्रीटमेंट्स करवानी चाहिए, कौन सी सीजन में कौन सी हर्बल सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, जिसके कारण उस सीजन के मुताबिक हमारे शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स या तो रोग ना हो। जैसे एक संस्कृत में कहा गया है कि शतम जीवम शरद, यानी शरद ऋतु होती है एक, अगर आप वो शरद ऋतु 100 शरद ऋतु अगर जीते हैं तो आप सबसे हेल्दी लोग माने जाते हैं। शरद ऋतु का मतलब ही ये होता है कि उस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। अच्छा। और उसको अगर आप हेल्दीली जी लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दिस पर्सन आयुर्वेदिकली वेरी वेरी फिट जी। तो ये सब चीज़ें जो मैंने हेल्थ की बात की, जो मैंने एमओटी की बात की, जो बॉडी को क्लेंस करने की या साफ करने की,
रिफिलिंग की बात की, ये सारी चीज़ें करता है पंचकर्मा। अच्छा। और पंचकर्मा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि मैं मेरे ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, उनको मैं कहता हूँ कि साल में 2 बार, अगर आप हेल्दी हैं तो साल में 1 बार तो पंचकर्मा करवाना ही चाहिए। अच्छा। और ये जो 5 एक्शंस की मैंने बात की, वो सिर्फ 5 एक्शंस नहीं है, उसके पहले जिसको पूर्व कर्म यानी प्री प्योरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, उसके बाद मेन प्योरिफिकेशन प्रोसेस जिसको पंचकर्म इटसेल्फ, और उसके बाद आता है पोस्ट प्योरिफिकेशन। तो ये लंबा प्रोसेस है। कई बार मैं कहता हूँ कि जो लोग कोई भी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे, जस्ट फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स, अगर वो 7 दिन का पंचकर्म करवाएं तो दे गेन देयर इम्यून सिस्टम बैक, बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम बैक, बैलेंस कम बैक टू द दोषा, और जो भी चीज़ें बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है उससे वो निजात पा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी हैं तो मेक श्योर करें कि साल में 1 बार अपनी बॉडी को आप क्लेंस करें। अगर आप अनहेल्दी हैं या तो क्रॉनिकली सफ़र कर रहे हैं तो साल में 2 बार, एवरी 6 मंथ्स, और जनरली स्प्रिंग एंड ऑटम इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द पंचकर्मा। क्योंकि स्प्रिंग में हमारी बॉडी विंटर से समर की तरफ जाती है और ऑटम में समर से विंटर की तरफ। तो ये जो चेंज है वो बॉडी अच्छी तरह से एकोमोडेट नहीं कर पाता, और उसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी टाइम में होते हैं। यानी इम्यून सिस्टम इज़ ऑन द फ्लोर। कई बार लोगों को, जैसे हमने बात की थी, हे फीवर, स्नीजिंग, कोल्ड, रेगुलर फीवर, कई बार लोगों को मैंने देखा है इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं कि साल में कम से कम 5 से 7 बार दे आर गेटिंग द कॉफ एंड कोल्ड एंड फीवर। तो वो जो चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ वार्निंग कि आपको अपनी बॉडी का पंचकर्म यानी कि क्लेंजिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जो जैसे अपने स्टार्ट में कहा था कि हर सीज़न में डिफरेंट डाइट होनी चाहिए, या हमारी डिफरेंट जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज आना चाहिए, तो क्या हम पंचकर्मा हर सीज़न में भी कर सकते हैं या सिर्फ साल में 2 बार करना चाहिए? पंचकर्मा वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट है। अच्छा। तो इंटेंसिव ट्रीटमेंट होने के कारण साल में 2 बार से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें एमेसिस होता है, उसमें परगेशन होता है, उसमें एनिमाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट होती है कि आप साल में 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिकली यू आर फोर्सिंग योर सिस्टम टू टेक द थिंग्स आउट। टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, जैसे कि आप रेगुलरली 1 या 2 बार स्टूल के लिए हर रोज जाते हैं, लेकिन पंचकर्म में हम आपको परगेशन देते हैं, जिसमें ऐसी दवाई दी जाती है कि वो आपके इंटेस्टिन्स को फोर्सफुली, जितने भी जो इंटेस्टिन पे जो ओल्ड स्टूल लगे हुए हैं इतने सालों से, उसको क्लेंज, उसको निकाल के एक साथ बिटवीन 8 to 10 डायरियाज करके विद इन 2 days वो सारा कचरा निकालते हैं। So you cannot force your system every month. It has to be done once in a 6 months if you are suffering from the disease. If you are not suffering from the disease, then once in a year. जी, तो पंचकर्मा का आर्थराइटिस से क्या रिलेशन है? सिर्फ आर्थराइटिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, पंचकर्मा तो सारे डिजीज के लिए किया जा सकता है। मैंने जैसे कहा कि किसी भी चीज की एक्यूमुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए बॉडी में, तब जाके पंचकर्मा करवाना ही पड़ता है। जी। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिसको दवाइयों से 30, 40, 50% फ़र्क होता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर देखिए काम तो हो रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट बेटर, और या तो फिर वो चीज़ फिर से रिकरेंट हो रही है। तो मैं उनको पहले से समझाता हूँ कि देखिए दवाइयाँ इतना काम करेगी, लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी को प्योर अंदर से शुद्ध नहीं करेंगे, अंदर से क्लेंज, अंदर से डिटॉक्सीफाइंग नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं होने वाला। एक सीधी सिंपल बात है कि अगर आपकी बॉडी में आपने सालों से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट किया है, तो वो एक्यूमुलेशन को जब तक आप साफ नहीं करेंगे, तब तक आप जितनी भी मर्जी कर लें दवाइयाँ, बेस्ट में से बेस्ट विटामिन्स, मिनरल्स या फूड्स खा लें, वो सारी चीज़ें बॉडी में जाके कन्वर्ट होने वाली हैं टॉक्सिन्स में, बिकॉज टॉक्सिन का डोमिनेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको क्लेंज कर दिया जाए, अगर आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कम्प्लीटली शुद्ध कर दिया, यानी प्योरीफाई कर दिया जाए, तो जो भी चीज़ें आप खाते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, फूड, वो सारी चीज़ें बॉडी में एब्सॉर्ब होती हैं, यूटिलाइज होती हैं, और तब जाके आप देख सकते हैं कि ग्लो ऑन द स्किन, एनर्जी लेवल इज बैक, यू फील मच बैलेंस्ड, लाइट। समटाइम्स व्हाट हैपन कि बॉडी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड या तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं
कि दे फील ऑल द टाइम स्लगिश। इसका मतलब क्या होता है कि दे एक्यूमुलेटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड द सिस्टम एंड दैट हैज टू बी क्लेंज्ड और रिमूव्ड, और इसीलिए पंचकर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो ये बहुत ही जैसे लेंथी प्रोसेस साउंड करती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है पंचकर्मा का? देखिए, सबसे पहला प्रोसीजर पंचकर्म में सबसे पहली चीज होती है डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन करवाना। आप डायरेक्टली आके नहीं कह सकते कि मुझे पंचकर्मा चाहिए। हाँ। डॉक्टर यानी कि मैं या कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वो डिसाइड करता है कि उसकी बॉडी पंचकर्मा के लिए तैयार है कि नहीं, और वो होता है कंप्लीटली लॉन्ग कंसल्टेशन, जिसको एनालिसिस कहते हैं हम। वो एनालिसिस करने के बाद ही मैं तय करता हूँ कि इनको 7 दिन का, 14 दिन का या 21 दिन का पंचकर्मा देना चाहिए या नहीं। जी, इसके बारे में और भी हम बात करेंगे डॉक्टर रोहन, मगर अभी हमारे पास एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। बोलिए प्लीज। मैंने आपको 2-3 वीक पहले बात की थी कि मेरा मुंह बड़ा ड्राई होता है। आपने सौंफ बताई थी और पुदीने का पानी, उसका बना के पानी पीऊं या फिर सौंफ भी खाया करूं मुंह में, लेकिन मेरा मुंह बहुत ड्राई हो जाता है। पता नहीं, शुगर भी चेक कराई है, तब उसको कहते कुछ नहीं है, तो फिर भी मेरी जुबान जो है ना बहुत ड्राई हो जाती है। ओके। मुझे डिस्क प्रॉब्लम है कि मेरी दो स्लिप डिस्क है, पता नहीं वो वजह है क्या है, लेकिन ये हो जाता है। और तो मुझे ना वीकनेस भी बहुत रहती है, जब मैं चलती हूँ ना तो मेरी टांगे काम होती हैं। ओके, मुझे प्लीज टीवी पे बता दें और आराम से बताएं, अगर जो भी दवाई बताएं कहाँ से मिल सकती है मुझे ये भी प्लीज बताएं। जरूर जरूर, ताकि मैं वो ले सकूँ। आपसे मिलती है, क्या होता है? जरूर, कुछ पता नहीं, प्लीज मेरी हेल्प करें। जरूर जरूर। आप टेलीविजन पर सुनिए, टेलीफोन रख के टेलीविजन पर सुनिए, मैं बताता हूँ। मुंह में ड्राइनेस होने का कारण मैंने बताया था कि अंडर एक्टिव सलाइवा ग्लैंड्स। अंडर एक्टिव सलाइवा ग्लैंड्स में होता यही है कि अगर आपने सौंफ या मिश्री या मुनक्का ये सब चीज़ें जब खाई तो बॉडी यानी स्टमक में जो हीट होती है वो कम होती है, वहाँ पे ड्राइनेस कम होती है और फिर आपकी सलाइवा ज़्यादा बनना शुरू होती है। अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपका लिवर स्लगिश चल रहा है, यानी लिवर आपका कमज़ोर चल रहा है। अगर जब लिवर कमज़ोर होता है तो भी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। तो आयुर्वेद में लिवर के लिए बताया गया है 2 दवाइयाँ स्पेशली। एक है पुनर्नवा घन। पुनर्नवा जो मैं हर बार बताता हूँ, पुनर्नवा का मतलब ही होता है नया जीवन। तो वो आप शुरू करें, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल, जो आप जैसे ही लेंगी वो लिवर को एक्टिवेट करेगी, एंजाइम्स को ज़्यादा स्टमक में सीक्रेट, इंटेस्टाइन में ज़्यादा सीक्रेट करेगी और बॉडी को ज़्यादा लुब्रिकेट करेगी। उसके कारण सलाइवा भी ज़्यादा एक्टिव होगी। और दूसरी बात, जनरली स्लिप डिस्क के कारण ड्राई माउथ नहीं होता, तो उसको आप इसके साथ कनेक्ट ना करें। दूसरी बात होती है थायराइड। थायराइड चेकअप करवाइए अपना, क्योंकि कई बार हाइपोथायराइडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड में भी ड्राइनेस मुंह में होती है, तो उसमें हम पिपली देते हैं। पिपली जो है वो दवाई है स्पेशली अंडर एक्टिव थायराइड के लिए, लेकिन उसके लिए फाइंडिंग्स करवाने ज़रूरी है। तब तक आप पुनर्नवा शुरू करें प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दो कि अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक है, जैसे डॉक्टर रोहन कहते भी रहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रॉनिक कंडीशन है या उसके सिम्टम्स रेगुलर बार बार आ रहे हैं आपके पास, तो इट्स बेस्ट कि अगर आप डॉक्टर रोहन को क्लिनिक में मिलें तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम टीवी पर तो जनरली बता सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे पंचकर्मा के बारे में, अब इसके प्रोसीजर के बारे में हमें समझा रहे थे। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने कहा कि एनालिसिस यानी कि कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद कंसल्टेशन करता हूं और फाइंड आउट करता हूं कि उनकी बॉडी के लिए कितने दिन का प्रोग्राम ज़रूरी है या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ सप्लीमेंट से काम होगा। अगर वो तय होता है कंसल्टेशन के बाद कि इस आदमी को 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन का पंचकर्मा चाहिए, तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ होती है जिसको मैंने कहा प्री प्योरिफिकेशन। प्री प्योरिफिकेशन का मतलब होता है कि बॉडी को तैयार करना। और तैयार करने के लिए हम 2 चीज़ें करते हैं, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं स्नेहन, इसका मतलब होता है ऑलिएशन। अच्छा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ऑलिएशन का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक हर्बल घी बना के देते हैं उनको 7 दिन पीने के लिए, और वो घी जब अंदर जाता है तो वो पूरी इंटेस्टाइन और पूरी बॉडी को लुब्रिकेट करता है। एंड यू स्टार्ट फीलिंग ऑन योर स्किन दैट योर स्किन बिकम्स फ्रॉम ड्राई टू मोर मॉइस्चर। एंड एक्सटर्नल ऑलिएशन का मतलब होता है रेगुलर मसाजेस, जो हम बाहर से बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए करते हैं। जी, तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। I got a question actually. I got the disease diagnosed 2 years ago, roughly, sarcoidosis. Yeah. So fibrosis. Fibrosis, yeah, okay, fibrosis, okay. Yeah,
पल्मोनरी प्रॉब्लम है। यस यस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। COPD। या आप बता सकते हैं कि आप इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और आप समझने की कोशिश करिए कि आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है अपना टेलीफोन रखकर। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर जो एल्वेलियस होते हैं, जो लंग्स के अंदर जो वायुकोश होते हैं, जो ऑक्सीजन की आवाजाही में और खून को प्योरिफिकेशन करने में काम करते हैं, उसमें जब अंदर गांठी सी बन जाए, जिसको फाइब्रोटिक ओवुलेशन कहते हैं, फाइब्रोटिक एक्यूमुलेशन कहते हैं, उसके कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण आदमी सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, बहुत ज़्यादा कफ बनती है, म्यूकस बनती है, एग्जॉर्शन, टायर्डनेस, फटीग, ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो आयुर्वेद में मैं ऐसा कहूँगा कि एक कनकासव करके सिरप आता है जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में काफ़ी हेल्प करता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्रॉनिक डिजीज़ है। आई प्रिफर कि आप मुझे आके मिलिए, लेकिन तब तक आप अगर चाहें तो कनकासव का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तभी हमारे पास एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर रोहन। यस, बोलिए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मेरे पेट में हरदम दर्द रहता है। मैंने इंडोस्कोपी भी करवाया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि पेट में दर्द हमेशा रहता है। अच्छा। हाँ। खाना खाने के बाद या पहले या हमेशा? ये हमेशा ही रहता है, धीरे धीरे रहता है। अच्छा, पेट में कौन सी जगह पर एग्जैक्टली? ये ऊपर रिब्स के नीचे। रिब्स के नीचे, लेफ्ट या राइट? इस मिडल में होता है। मिडिल में। ओके, टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। बेसिकली जब रिब्स के नीचे मिडिल में, जिसको हम वहाँ पर एक स्टर्नम करके बोन होता है, उसके पीछे की साइड में स्टमक का आखिरी हिस्सा होता है, और वहाँ पे जब अगर रेगुलर पेन हो, उसका मतलब होता है कि वहाँ पर मसल टाइटनेस या तो एसिड एक्यूमुलेशन, यानी कि एसिड वहाँ पे जमा हो रहा है, या तो वहाँ पर जो मसल है वहाँ का वो टाइट हो गया है। तो उसमें आयुर्वेद में कहा गया है सबसे बेस्ट चीज़ है वो शतावरी और आंवला। शतावरी और आंवला दोनों मिलाकर अगर सुबह शाम एक एक चम्मच लिया जाए तो वो काफ़ी फ़ायदा करता है। दूसरी बात, खाना खाने के बाद अगर आप जीरा, अजवाइन और काला नमक भी लें तो वो जो मसल है वो उसको रिलैक्स करेगा और वहाँ पे जो एसिड बनी हुई है उसको दिशा देगा। तो आप अजवाइन, जीरा और काला नमक खाना खाने के बाद लें। शतावरी और आंवले का पाउडर को इकट्ठा करके सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी के साथ लें और फिर मुझे बताएं। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दो कि आज रात 9 बजे तक डॉक्टर रोहन आपकी कॉल्स लेंगे इसी नंबर के ऊपर। तो अगर आपको चांस नहीं मिलता कि शो में आप इनसे बात कर सके, तो शो के बाद भी आज रात 9 बजे तक आप इसी नंबर पर डॉक्टर रोहन से बात कर सकेंगे। तो डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे पंचकर्मा के प्रोसीजर के बारे में। तो प्री प्योरिफिकेशन की बात कर रहा था मैं, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन का मतलब होता है ऑलिएशन। इंटरनल ऑलिएशन करता हूँ मैं कंसल्टेशन के बाद, हर्बल घी बना के देता हूँ उनको पीने के लिए, जो इंटरनल लुब्रिकेशन करता है और बॉडी को तैयार करता है। और एक्सटर्नल ऑलिएशन में हम करते हैं बाहर से मसाजेस, और वो बॉडी को तैयार करता है। जो पूरी प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करके उस पर काम करने के लिए। दूसरी जो ट्रीटमेंट प्री प्योरिफिकेशन की है वो है स्वेदन, फर्मेंटेशन, यानी हम स्टीम देते हैं। मसाज के बाद हम स्पेसिफिक स्टीम देते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, यानी जैसे कि आर्थराइटिक कंडीशन हो गई, रोमेटोइड आर्थराइटिस कंडीशन हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, हर्निया हो गया, तो हम उसी जगह पर लोकल स्टीम देकर उस वहाँ पर जो पोर्स हैं उसको ओपन करते हैं, जिसके कारण जो तेल हमने जो मालिश किया हुआ है वो अंदर जाके उस एरिया को रिपेयर करें। तो ये प्री प्योरिफिकेशन प्रोसेस है जिसके लिए हम बॉडी को तैयार करते हैं मेन पंचकर्म के लिए। जी, इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलिए। पूछना था कि एक्चुअली जो मौसम ठंडा होता है या हवा थोड़ी सी भी चलती है, एक्चुअली मेरे नाक से पानी आ ही जाता है और साथ में छींके आ ही जाती है, और मोस्टली थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगती है ना तो मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है दोनों साइड, और पानी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। ओके, ओके, टेलीविजन पर सुनिए, मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब होता है कि कोई भी सपोर्टिंग एजेंट, अगर ब्लड में ज़्यादा एलर्जी है, उसके लिए आप एक तो एलर्जन टेस्ट करवा लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए आपकी बॉडी में एलर्जीज़ हैं।
जैसे ही हवा लगती है आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि विंड यानी ठंडी हवा आपको सूट नहीं कर रही। तो उसमें आयुर्वेद में कहा गया है कि हल्दी और मंजिस्टा ये दोनों पाउडर को मिला के एक बड़ा चम्मच आप सुबह शाम लें, दोनों नाक में, दोनों नॉस्ट्रल्स में बेसिकली आप नस्य करें। नस्य का मतलब होता है कि मेडिकेटेड ऑयल की 2-2 ड्रॉप्स डालें, जिसके कारण वो अंदर जाके आपके साइनसिस में जो म्यूकस भरी रहती है उसको वो क्लीन करेगा, और जब भी सपोर्टिंग एजेंट का मिलने के कारण जो बहती है आपकी नाक वो नहीं बहेगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, तो हो सके तो आप ऐसी चीज़ें ना खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना एलर्जन टेस्ट करवाइए। थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दो कि एवरी 3rd ट्यूसडे ऑफ द मंथ डॉक्टर रोहन आपको कॉवेंट्री में भी मिल सकते हैं, कॉवेंट्री की क्लिनिक में। तो अगर आपको डॉक्टर रोहन को कॉवेंट्री में मिलना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम फिर बातें करेंगे पंचकर्मा के बारे में।